बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद अफ़लाह मन तज़क्का, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम नाज़रीन व सामाईन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अमेजिंग फैक्ट एपिसोड के हवाले से एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और इससे पहले मैं अमेजिंग फैक्ट एपिसोड 8 आपके सामने पेश कर चुका हूँ। आज अमेजिंग फैक्ट एपिसोड 9 आपके सामने हाज़िर है। मोज़न नाज़रीन, इंसानी दुनिया में मौत के हवाले से, मरने के हवाले से 3 बड़े नज़रियात हैं। सबसे पहला नज़रिया तो ये है कि जो इंसान है इसने मर जाना है और अल्लाह ताला के यहाँ इंसान अपने अमाल का जवाब दे है, उसने दोबारा अल्लाह के यहाँ उठना है। दूसरा अक़ीदा ये है, ये अगरचे अक़ीदा पहले से मिलता जुलता है, लेकिन लोग ये तो समझते हैं कि हमने मर जाना है, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हम दोबारा उठेंगे तो सही, लेकिन मिसाल के तौर पर यानी कि इस मामले में उनका अक़ीदा जो है वो तकरीबन 50% है कि शायद उठेंगे या नहीं उठेंगे, यानी कि इन बिटवीन उनका अक़ीदा है। जो तीसरी किस्म है वो ये है कि वो कहते हैं कि इंसान की मौत के साथ ही इंसान मुकम्मल तौर पे ख़त्म है, उसके बाद कोई उसने उठना नहीं है। लिहाजा हम ये कोशिश करें कि ये जो इंसान की ज़िंदगी है इसको इतना लेंथी, इतना लंबा कर दिया जाए ताकि इंसान ज़्यादा अरसा के लिए दुनिया में ज़िंदा रहे। इस सिलसिले में इससे पहले भी कई बार कोशिश हुई हैं कि इंसानी ज़िंदगी को यानी कि हयात जादवा का जो मकाम है वो अता कर दिया जाए ताकि इंसान काफ़ी अरसा लंबा यानी कि अरसा ज़िंदा रह सके। इंसान ने हमेशा ये कोशिश की है। इस सिलसिले में इंसान ने चाँद की सरजमीन पे भी कदम रखा, मरीख पे भी जाने की उसकी तैयारियाँ हैं और दुनिया में भी उसने इसी किस्म के जो तजर्बात हैं वो कर रहा है इंसान। और उसका जो बेसिकली मुतमईन नज़र है वो ये है कि इंसान जो है दुनिया में लंबा अरसा ज़िंदा रहे और ज़्यादा ज़िंदगी वो पाए। मौजूद सामीन, आज जो मैं आपके सामने जो वीडियो लाया हूँ ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये इसी सिलसिले की ना सिर्फ एक कड़ी है बल्कि ये कितनी हैरान कुन चीज़ है कि जब आप 2-4 मिनट ये मेरी बात सुनेंगे तो एक लम्हे के लिए आप ही ज़रूर सोचेंगे कि इंसान जो है इतना बड़ा और इतना दूर अंदेश, और इंसान ने इस लेवल का सोचना क्यों शुरू कर दी है, जबकि हमारी नज़र में, हमारी सोच के मुताबिक यानी कि ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारा तो ये अक़ीदा है कि जब इंसान की मौत का वक़्त आ जाता है तो वो टल नहीं सकता और इंसान उसके बाद मर जाता है, फिर एक मुकर्रर वक़्त तक वो हालत बरज़ख में रहेगा, उसके बाद फिर दोबारा उसे ज़िंदा किया जाएगा। अमेरिका के अंदर 1976 में एक इंस्टीट्यूट कायम किया गया जिसका सबसे बड़ा ये मकसद था कि जो लोग मर जाते हैं उनको दोबारा इंस्टीट्यूट के अंदर ही ज़िंदा किया जाए। आप लोग ये हैरान होंगे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक जो मुर्दा आदमी है, मुर्दा जो इंसान है, उसको दोबारा कैसे ज़िंदा किया जा सकता है। लेकिन मैं आपके सामने ये शेयर करता चलूँ कि ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो कि इस वक्त दुनिया के 3 बड़े ममालिक के अंदर इस्तेमाल हो रही है और इसका नाम है क्रायोनिक्स। इस टेक्नोलॉजी का नाम है क्रायोनिक्स। क्रायोनिक्स बेसिकली यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब ये होता है फ्रीजिंग, यानी किसी चीज़ को जमा देना, किसी चीज़ को बर्फ़ में रख देना, किसी चीज़ को ठंडा करना, कोल्ड। बेसिकली इसका मीनिंग है कोल्ड। इस वक्त दुनिया में 3 बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिनका नाम है क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट। अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर और रशिया के अंदर ये 3 इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं और इनका ये नारा है, इनका ये स्लोगन है और इनका ये मुतमईन नज़र है। वो ये कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर एक वक्त आएगा कि जब टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस इस कदर तरक्की कर लेगी कि जो मुर्दा अजसाम हैं अगर हम उनको किसी हद तक फ्रीज़ करने में कामयाब हो जाते हैं
और उनके जो बॉडी सेल्स हैं हम उनको टूटने से बचा लेते हैं, और उनका जो दिमाग है उसको ऑक्सीजन वहाँ पहुँचा कर जो दिमाग है उसको भी महफूज अगर या प्रिजर्व रख लेते हैं तो वो दोबारा ज़िंदा हो सकते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि मौजूदा दौर में साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और इट इज़ पॉसिबल। बेसिकली हुआ ये है कि जब से दुनिया में नैनो टेक्नोलॉजी आई है, आपको ये पता होगा कि बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली ये एक खुर्दबीनी किस्म की टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए यानी कि कोई भी जो जानदार है, कोई भी जो मालिक्यूल है, उसको इंतहाई उसके जो बारीक ज़रात जो हमें नज़र नहीं आते, यानी कि मिसाल के तौर पर जब हम नैनो का नाम लेते हैं तो नैनो मीन होता है 1 बिलियंथ, यानी कि 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। अगर हम इसको साइंटिफिकली नोशन में इसको अगर बयान करें तो 10 की पावर -9, यानी कि एक चीज़ का जो 1 अरबवां हिस्सा होता है, 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा जो होता है वो 1 नैनो होता है। और ये इतना बारीक होता है, ये इतना बारीक ज़रा बन जाता है कि हम नेक्ड आई से इसे नहीं देख सकते। अगर मैं इसको आपको थोड़ा समझाने के लिए मज़ीद आपको ये बताता चलूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली यानी कि इसका जो मुतमई नज़र है वो क्या है, तो ये है इसका मुतमई नज़र कि जो जितने भी माइक्रोस्कोपिक लेवल की या इंसान के खुलियात के अंदर या मिसाल के तौर पर यानी कि बहुत छोटे लेवल पर जो इंसान के स्ट्रक्चर के अंदर जो तब्दीली है वो इसके ज़रिए मुमकिन हो सकती है। इसलिए इसको नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम इस नैनो की लंबाई का अंदाज़ा लगाएं तो ये कहा जाता है कि जो इंसान का नाहन है वो 1 सेकंड में 1 नैनोमीटर जो है ये बढ़ता है, 1 सेकंड में 1 नैनोमीटर बढ़ता है। और अगर ये कहा जाए कि इंसान का जो बाल है इसकी मोटाई कितनी है, तो ये 80,000 नैनोमीटर मिलें तो एक इंसान के बाल की मोटाई बनती है। ये इंतहाई माइक्रोस्कोपिक यानी कि लेवल की टेक्नोलॉजी है, और उनका ये अकीदा है कि ये जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो टेक्नोलॉजी है इसके ज़रिए हम उस जमे हुए इंसान को जो डेड बॉडी है उसके जो खुलियात हैं उनको दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं। क्योंकि जब से ये नैनो केमिस्ट्री आई है, आप लोगों ने शायद नैनो मेडिसिन का नाम सुना होगा। नैनो मेडिसिन के बारे में ये कहा जाता है कि ये मेडिसिन ऐसी होती हैं ये खाने से फौरी तौर पर ये मतलब जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडीज़ वहाँ तक सेलुलर जो होते हैं वहाँ तक ये पहुँच जाती हैं, और इनको ज़हीन मादा यानी कि पार्टिकल भी कहा गया है। उसकी रीज़न क्या है कि जिसमें कहीं भी तोड़ फोड़ है, इनका जो अमल होता है बहुत स्विफ्ट होता है और फौरी तौर पर मतलूबा जो मसला होता है वो इंसान की बीमारी यानी दूर कर देता है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी की बदौलत साइंसदानों ने ये सोच रखा है, अमेरिका के साइंसदानों ने, कनाडा के साइंसदानों ने, रशिया के साइंसदानों ने, कि मिसाल के तौर पर जो मुर्दा जिस्म है उसके अंदर हम नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको दोबारा हम जिंदा कर लेंगे। फिर वो करते क्या हैं कि जैसे किसी इंसान की डेथ होती है वो फौरी तौर पर उस इंसान को 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने सारा काम करना होता है, क्योंकि उनका ये एक सिस्टम है इस हवाले से कि जो मिसाल के तौर पर जो इंसान की डेथ हो जाती है, इससे पहली एपिसोड में मैंने आपके सामने ये बात शेयर की थी कि इंसान की बेसिकली जो डेथ होती है ये 2 किस्म की होती है। एक होती है स्मैटिक डेथ और एक होती है मालिकुलर डेथ। जो स्मैटिक होती है वो तो जैसे इंसान का दिल बंद हुआ, डॉक्टर ने कह दिया जी ही इज़ नो मोर लाइफ, ये तो अब ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो दूसरी मालिकुलर डेथ होती है वो मिसाल या सेलुलर डेथ होती है, वो बेसिकली जिस्म के जो अज़ा हैं वो वक्तन फ़ोकतन एकदम मरते नहीं हैं बल्कि कुछ देर के बाद मरते हैं। जैसे इंसान का दिमाग मरने के बाद भी तकरीबन 1 घंटे तक काम करता है, ठीक रहता है। इसी तरह लीवर, किडनीज वगैरह ये भी कोई आधा घंटा, कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे, कुछ ऐसे अज़ा हैं जो 6 घंटे, कुछ अज़ा 24 घंटे तक ठीक रहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो क्रायोनिक्स है जिसमें मुर्दों को ज़िंदा रखने का यानी कि मतलब पूरा एक सिस्टम मौजूद है, इसमें वो ये करते हैं कि जैसे किसी इंसान की डेथ होती है उस इंसान को फौरी तौर पर उसके जिस्म को यानी कि जो उसके अंदर इंटेस्टाइन्स और जो गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं इंसान के जिस्म के अंदर पैक्ड हैं उनको खाली कर दिया जाता है और बीच में नाइट्रोजन का जो सॉल्यूशन होता है वो भर दिया जाता है।
और इंसान का जो दिमाग है वहाँ तक ऑक्सीजन जो होती है ना वो मतलब लगा दी जाती है। ऑक्सीजन लगाने का ये मकसद है कि दिमाग के जो खुलिये हैं वो ज़िंदा रहेंगे, और जब ज़िंदा रहेंगे चाहे वो 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल के बाद जब ये टेक्नोलॉजी अपने मकसद में कामयाब होती है तो वो इंसान अगर दोबारा ज़िंदा हो गया उसकी मेमोरी मुतासर नहीं होगी, उसकी सोच मुतासर नहीं होगी, उसको अपने रिश्तों के नाम सारे आते होंगे, उसका जो नॉलेज होगा, जो उसकी जितनी भी यादाश्तें हैं वो सारी की सारी महफूज रहेंगी अगर वो 40-50 साल तक उसके दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाते रहे और उनका दिमाग अगर ज़िंदा रहा। तो उनका ये बिलीव है, उनका ये यकीन है कि ऑक्सीजन जो है पहुंचने से उनका जो दिमाग है वो सही रहेगा, और कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी वो लगाते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि क्रायोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए मुर्दों को इस नीयत के साथ, इस उम्मीद के साथ प्रिजर्व किया जाता है कि आहर एक वक्त ऐसा आएगा जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी और नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो मुर्दा जिस्म होगा उसको दोबारा रिवाइव ज़िंदा किया जाएगा, और इंसान जो है वो अब्दी जो ज़िंदगी है या हयाती जादवां है या एक लंबा अरसा वो दोबारा फिर ज़िंदा रह सकेगा। अब इसका प्रोसीजर ये है कि करते क्या है कि जिन लोगों ने अपने आप को क्रायोजेनिक्स करवाना होता है वो पहले से ही इस इंस्टीट्यूशन के अंदर दरखास्त दे देते हैं, क्योंकि दरखास्त देना बहुत ज़रूरी है, और दरखास्त देने के साथ साथ इसकी फ़ीस है अमेरिका के अंदर इसके लिए 3 लाख यानी कि डॉलर इसकी फ़ीस है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका के अंदर क्रायोनिक्स जो इंस्टीट्यूट है इसमें 250 जो लोग हैं इस वक्त वहाँ पे वो क्रायोनिक्स हो चुके हैं, उनको यानी कि फ्रोज़न फार्म के अंदर हैं वो, यानी कि मिसाल के तौर पर उनको अपने अंदर प्रिजर्व महफूज कर लिया गया है। और 170 लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस दी हुई हैं कि जब हमारी डेथ होगी तो आपने हमें इसी इंस्टीट्यूट के अंदर महफूज रखना है, और हो सकता है 50 साल के बाद 100 साल के बाद जब मेडिकल साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी जब बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेगी तो शायद हम लोग दोबारा ज़िंदा हो सकें। तो ये उनका एक अकीदा है। हमारे इस्लामी अकीदा तो ये नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इंसान ज़िंदगी को हासिल करने के लिए नए से नए कौन कौन से एरियाज़ पे और डायमेंशन पे सोचता रहता है। फिर मैं ये भी आपको ये बताता चलूँ, ये सबसे पहले यानी कि इसका जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था, तो उसका नाम था रॉबर्ट एटिंगर। यानी कि रॉबर्ट एटिंगर ने सबसे पहले यानी कि अप्रैल 4 1976 को ये सबसे पहला कंसेप्ट दिया था क्रायोनिक्स का। और जो सबसे पहला इंसान जिसको प्रिजर्व किया गया, जो सबसे पहला इंसान था जिसे प्रिजर्व किया गया, उसका नाम था डॉक्टर जेम्स बेडफोर्ड। डॉक्टर जेम्स जो बेडफोर्ड है ये दुनिया का सबसे पहला इंसान था जिसको क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट में यानी कि प्रिजर्व किया गया। और मैं ये भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि डेड बॉडीज़ को या लाशों को मिसाल के तौर पर प्रिजर्व करने का या हनूत साजी का जो फ़न है ये सबसे पहले मिस्रियों ने यानी किया था, और वो जो मिस्री थे उन्होंने फ़िरौन की डेड बॉडी को महफूज कर लिया था। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ, ये जो इस हवाले से मिसाल के कुरान पाक के अंदर भी है, जब अल्लाह ताला ने फ़िरौन के हवाले से ये बात फरमाई, इरशाद फरमाई थी कि हम पूरी दुनिया के लिए तुम्हें निशान इबरत बना देंगे, पूरी दुनिया के लिए, यानी कि तुम्हारे लिए तुम्हें एक ऐसी सिचुएशन पे लेके आएंगे कि तुम दुनिया के लिए एक इबरत बनोगे। तो उसके बाद यानी मिस्रियों के अंदर भी यह नूत साजी का जो फ़न है, लेकिन उसमें तो ये होता था कि डेड बॉडी सिर्फ महफूज रहती थी, काफ़ी लंबे अरसे तक महफूज रखा जा सकता था। जो क्रायोनिक्स है ये उसी की एक जदीद शक्ल है। इसमें यह कि डेड बॉडीज़ को इस अंदाज में महफूज रखा जाता है कि उसके दिमाग को ऑक्सीजन दी जा रही होती है, उसके जिस्म के अंदर इंजेक्शन लगा के उसके जो बॉडी सेल्स हैं उनको तकरीबन किसी खास हद तक उनको महफूज रखा यानी कि वो रखते हैं, और उसके अंदर जो नाइट्रोजन सोल्यूशन होता है वो भर दिया जाता है ताकि मज़ीद गंदे जरासीम पैदा ना हो सकें। फिर उसके बाद उसको जो दर्जा हरारत दिया जाता है वो यानी कि समझेंगे वो फ्रोज़न फार्म के अंदर होता है, यानी कि समझें जितना एक बर्फ़ के अंदर दर्जा हरारत होता है टेम्परेचर, वो टेम्परेचर वहाँ पे मुहैया किया जाता है। फिर उनका एक स्पेशल किस्म की किट है, एक लिबास है, एक बेड है, यानी कि एक कवर है जिसके अंदर उस डेड बॉडी को महफूज कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि जो साइंस है इसमें कामयाब होती है कि नहीं।
हमारा तो पक्का यकीन है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन चूँकि इंसान हैं जो धैर्य हैं, जिनका खुदा पे यकीन नहीं, आखिरत पे यकीन नहीं, वो इस तरह की अटकल पिछू हरकतें करते रहते हैं। लेकिन चूँकि ये एक नई चीज़ थी तो लिहाजा मैंने सोचा कि मैं आपके सामने शेयर कर दूं। इसमें कोई शक नहीं कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये बहुत हैरान कुन टेक्नोलॉजी है। जिस तरह जो दूसरी टेक्नोलॉजी थी उसने दुनिया को मुतासर किया 20वीं सदी के एंड पे, अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये 21वीं सदी के एंड पे दुनिया को इंतहाई यानी कि हैरत की तरफ लेके चली जाएगी। लेकिन अब देखना ये है कि इंसान अपने इस मिशन में कामयाब होता है कि नहीं। वो तो इस उम्मीद के ऊपर ये जो इंस्टीट्यूशन ये दुनिया में 3 कायम हैं, उन्हें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि जो खुदा के मामलात हैं उसमें कोई भी मुखल नहीं हो सकता। तो मेरी आखिर पे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ एक नया कंसेप्ट, एक नई चीज़ आपके सामने मैं शेयर किया करूँ। आज ये मेरा एपिसोड नंबर 9 था। इंशाल्लाह उसके बाद एपिसोड नंबर 10, 11 मैंने जैसा आपसे इससे पहले भी एपिसोड्स में बताया हुआ है कि 101 मैं आपके सामने अमेजिंग फैक्ट एपिसोड पेश करूँगा इंशाल्लाह। तो आप सिर्फ एक ये काम किया करें कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा मेरी आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।